गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग को तो ये ज्ञात ही होगा कि यूपीटीसीटी आर्ट में 148 पद आए हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि इस 148 पद में हम आपकी एक सीट सुनिश्चित करा सकें। यह हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने पहला टॉपिक भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने इस टॉपिक से एक रिवीजन क्लास रखी थी और आज हम इस टॉपिक से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फाकनर, पिगार्ड, बाटिक, लॉरेंस कोलबर्ग। इसका सही आंसर होगा बाटिक। इनका पूरा नाम एलन हार्टन बाटिक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की रचना 1958 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चाक का आविष्कार कब हुआ? ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण युग, पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तरासे गए पत्थरों, चमकीले पत्थरों का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। पशुपालन और कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार का प्रयोग कहाँ किया गया था? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। अभी मैंने आपको बताया तरासे गए चमकीले हथियारों का प्रयोग नवपाषाण काल। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल डैश तक माना जाता है? 2000 BC, 4000 BC, 6000 BC, 1000 BC। मैंने आपको मध्य पाषाण काल का समय बताया है। समावधि 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में मध्य पाषाण काल का समय 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक दिया है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी, 6000 BC। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटीआर 2021 में आया हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चित्रित शिलाश्रय लखुड़ियार कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म, लोक जीवन, प्रकृति, भौतिकता। इसका सही आंसर धर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? मतलब इसका विकास कहाँ से हुआ था? चित्रकला, चट्टान चित्रकारी, स्कॉल चित्रकारी, भित्ति चित्र। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आदि मानव थे वो चट्टानों पे चित्रकारी किया करते थे। तो इसका सही आंसर होगा चट्टान चित्रकारी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पहला है आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्तियों दूसरों तक पहुंचाना। ये कुछ हद तक सही है कि अपने आत्मसंतुष्टि के लिए और अपनी भावों की अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अपनी सरल और प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, ये भी सही है। अपनी आस्था और विकास की कहानी को बताना,
तभी तो उन लोगों ने चित्रकारी की, तभी तो हम लोग को ज्ञात हुआ। या उक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा डी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा घर बनाने की कला का आरंभ किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। मानव द्वारा घर बनाने की कला का आरंभ, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार, पॉलिशदार पत्थर बनाने का आविष्कार, सब नवपाषाण काल के हैं। और मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन का आरंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। और आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति दृश्य, शिकारी दृश्य, पर्वतीय दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शिकारी दृश्य, क्योंकि आखेट के ये दृश्य ज़्यादा बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? अनुभूतियाँ की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। पहला आंसर इसमें सही है, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक कला केंद्र है? होशंगाबाद मैंने पढ़ाया हुआ है, आदमगढ़ भी है, मिर्ज़ापुर भी है, उक्त सभी। तो इसमें डी सही होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं? गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवास पे। तो सभी जानते हैं आदि मानव गुफा, चट्टानों, इसी पे चित्रण का कार्य किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का, साहित्य का, कलाकार का, कला और साहित्य का। तो कला की भी आवश्यकता होती है और साहित्य की भी आवश्यकता होती है। दोनों आंसर सही है। आप भी अब देखते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको अपना अंदाज़ा लगेगा कि मेरी कितनी तैयारी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जूनेर, स्टुअर्ट पिडाग, गार्डन। तो इसका सही आंसर होगा स्टुअर्ट पिडाग। इस पुस्तक की रचना 1950 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं के रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किए गए अमूर्त चित्रण, अभिलेख। तो इसमें बी आंसर सही होगा, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्प में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्र प्रदर्शन, वर्णात्मक और धर्मनिरपेक्ष। इसमें सही आंसर होगा वर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर 18, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक और 20,000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 8 में आया हुआ है।
अब तक मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों में आपको बताए, सब पढ़ाया गया है। जिन लोगों ने मेरी पहले की क्लासें की होंगी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी। पशु, मानव, पक्षी। तो इसमें डी आंसर सही होगा, पशु, मानव, पक्षी। तीनों विषय पे चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या है? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो इसमें सही आंसर होगा गेरुआ। लाल रंग के चित्र ज़्यादा बनाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार, पौराणिक। तो सभी जानते हैं आखेट के चित्र ज़्यादा बने थे, पशुओं के शिकार। 22। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, पाषाण युग। मैंने आपको पहले बताया था मिट्टी के बर्तन, पहिए का आविष्कार, तरासे गए चमकीले औजार सब नवपाषाण काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र में सबसे अधिक चित्र मिले हैं पशुओं के चित्र, मनुष्यों के चित्र, आखेट के चित्र, औजार के चित्र। मैंने कई बार बताया अभी भी कि आखेट के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेल करें। के कुमारस्वामी, मनोहर कौल, एच बाटिक, डी गार्डन। ट्रेंड्स इन इंडिया पेंटिंग, प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग, इंडियन रॉक पेंटिंग, डांस ऑफ शिवा। तो आइए देखते हैं। के कुमारस्वामी की है डांस ऑफ शिवा। मनोहर कौल की है ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग। एच बाटिक की है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। डी गार्डन की है इंडियन रॉक पेंटिंग। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? आइए देखते हैं। ये सेकंड सही होगा। एक बार आप ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये देखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। के कुमारस्वामी डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, एच बाटिक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, डी गार्डन इंडियन रॉक पेंटिंग। आइए आगे देखते हैं। इसमें सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, डी गार्डन, स्टुअर्ट पिडाग या डी सर अलेक्जेंडर किंघम। तो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं सर अलेक्जेंडर किंघम। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिडाग, डी गार्डन, अजीत घोष। तो इसका सही आंसर है स्टुअर्ट पिडाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि। तो इसका सही आंसर सूर्य होगा। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? गेरू, रामरच, खड़िया या आलता। तो इसका सही आंसर आलता है।
जो मिट्टी से नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान, छाया प्रधान, भावहीन, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान। क्वेश्चन नंबर 30, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, अति यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर होगा प्रतीकात्मक। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पट्टों पर, तालपत्रों पर, वृक्ष की छालों पर या चट्टानों पर? सभी जानते हैं आदिमानव चट्टानी गुफाएं इसी पे ही बनाया करते थे, तो सही आंसर होगा चट्टानों पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? रीवा, मैसूर, पलवरम, टेनकानल। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफूट 1863 में विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान पे की थी। मैंने आपको पढ़ाया है और जब रिवीजन कराया था तब भी मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्न में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन। तो इसका सही आंसर होगा कृषि। नवपाषाण युग में कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया गया था। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2019 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष का, 6000 वर्ष का, 2000 वर्ष का या 7000 वर्ष का? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा। और ये नोट में 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। यूरोपीय चित्रकला का समय 4000 वर्ष माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है यूरोपीय चित्रकला तो 4000 वर्ष। कला का इतिहास आता है तो गलत बता दिया मैंने। यूरोपीय चित्रकला का समय अगर पूछा जाता है तो 7000 वर्ष, और कला का इतिहास पूछा जाता है तो वो भी 7000 वर्ष, और भारतीय चित्रकला का इतिहास पूछा जाएगा तो 5000 वर्ष। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, दोबारा ये क्वेश्चन आ सकता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में मिलते हैं, महलों में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, विहारों में मिलते हैं? तो आंसर पता ही होगा सबको, गुफाओं में मिलते हैं और चट्टानों पे उकेरे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पे बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं? सभी जानते हैं ये गुहा चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों में चर्बी,
जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग। तो इसका सही आंसर है जानवरों की चर्बी में रंग मिला के। आपको एक चीज़ बता दें कि जो लाल रंग होता था वो गेरू और हिरोजी से बनता था। काले रंग जो होते थे वो कोयले या काजल से बनते थे और सफ़ेद रंग खड़िया से बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और आधुनिक काल में। तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेल्लारी, सिंघमपुर, मिर्जापुर, इनमें से सभी। तो उत्तर पाषाण काल के जो चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं वो बेल्लारी से भी मिलते हैं, सिंघमपुर से भी मिलते हैं, मिर्जापुर से भी मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग, वनस्पतिक रंग। तो सभी जानते हैं मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक काल, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अर्गेनेशियन एवं मैग्डेलियम शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बारोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोक्को कला। तो इसका सही आंसर है पूर्व ऐतिहासिक कला। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्र का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो आखेट भी था, पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था, उपरोक्त सभी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44, प्रागैतिहासिक चित्र की धरातल क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो टीजीटी 2011 में आया है। इसमें आयोग ने आंसर डी ही सही माना है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा है, शिला है, कागज है, कैनवास है। सभी जानते हैं शिला, चट्टानों पे उकेरे गए चित्र। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन जो है 44, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है टीजीटी 2011 में। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? अजीत घोष, जगदीश गुप्ता, अमरदत्त, एंडरसन। तो इसका सही आंसर है जगदीश गुप्ता। गेरू क्या है? पेस्टल, भूमिरज रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है भूमिज रंग। ये क्वेश्चन पीजीटी 2014 में आया है और ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया हुआ है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रागैतिहासिक चित्र का मुख्य विषय क्या है? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। ये क्वेश्चन टीजीटी 2019, 2000
TGT 2009 में आया है, PGT 2014 में आया है और TGT 1919 में आया है। इसका सही आंसर है पशु आखेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन क्लायल, आर्चीबाल्ड क्लाइव, जेम्स फ्यूसन, CW एंडरसन। तो इसका सही आंसर है आर्चीबाल्ड क्लाइव ने किया था। ये क्वेश्चन PGT 2011 में आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ की है, भाले के साथ शिकार करते हुए मानव की है, मेढक और सांप की है, जेब्रा या बकरी की है। तो सही आंसर होगा हाथी, जंगली सांड और बाघ की है। ये TGT 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। तरासे गए चमकीले पत्थरों का औजार कहाँ प्रयोग किया गया है? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर यही है नवपाषाण काल। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, ये PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम उत्तर प्रदेश की गुफाओं और मध्य प्रदेश की गुफाएं और अन्य क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस हैं उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं सारा मैंने पिछली क्लास में थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने मेरी क्लास की होगी उन्हें आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई होगी, उनके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।